आइए आपको बताते हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी में मां बेटी के साथ दिन दहाड़े हुई चेन की लूट की वारदात पर ट्वीट किया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी बिखरने वाली है? क्या पार्टी के कई नेता बीजेपी का दामन थामने वाले हैं? ये सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समाजवादी पार्टी सांसद सुखराम यादव की मुलाकात के बाद उठ खड़े हुए हैं। दरअसल बात सिर्फ मुलाकात की होती तो और बात थी। मुलाकात के बाद सुखराम यादव अखिलेश यादव पर भी निशाना साध रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। अपर्णा यादव बीजेपी के साथ हैं। मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव बीजेपी के साथ हो चुके हैं। शिवपाल यादव के बारे में चर्चाएं हैं। सुखराम यादव झटका देने की तैयारी में है और इसके आगे मुस्लिम नेताओं की नाराजगी, इस्तीफे, बदलती हुई राजनीति में अखिलेश यादव अकेले पड़ते जा रहे हैं। और ये सब तब है कि एक ही दिन पहले ही मुलायम सिंह यादव कह चुके हैं कि एसपी और एसपी के नेता अखिलेश यादव के साथ हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अखिलेश यादव के साथ है और ये सब उनको मजबूत करने की सभी पूरी तैयारी करें। अब सवाल है कि मुलायम सिंह यादव ने बयान क्यों दिया था या फिर देना पड़ा था, उस पार्टी को बचाने के लिए जो उन्होंने खुद खड़ी की थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों के बाद पहले गठबंधन के साथियों ने सवाल उठाए, फिर शिवपाल यादव की नाराजगी सामने आई और शिवपाल यादव का अब जो रुख है उससे साफ है कि वो खुद को राष्ट्रवाद की सियासत के खांचे में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, या यूं कहें कि उसी राह पर निकल पड़े हैं जिस राह पर बीजेपी पहले से है। अम्बेडकर ने संविधान सभा में आवाज उठाई थी। वास्तव में उन्होंने भी आवाज उठाई थी। लोहिया जी ने 67 में आवाज उठाई थी। तो हम लोग आज ही उनके जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक संहिता की आवाज। अब सवाल है कि क्या मान लिया जाए कि शिवपाल यादव बीजेपी के करीब हो चुके हैं, क्योंकि इसकी वजह भी है। शिवपाल यादव के सुर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद बदले हैं। इस बीच शिवपाल यादव ने कार्यकारिणी भी भंग कर दी है, जो कई संकेत देती है। एक संकेत समाजवादी पार्टी सांसद सुखराम यादव की तस्वीर से मिलता है और यह संकेत समाजवादी पार्टी में फूट की खबरों की पुष्टि करता है। हालांकि सुखराम यादव को इस सवाल पर कुछ भी साफ साफ बोलने से इंकार है। चुनाव के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देने गए थे और ये समान शिष्टाचार की मुलाकात है, इसके कोई बयान लाने का कोई अर्थ नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव से नाराज नेताओं की फहरिस्त में वही नेता हैं जो मुलायम सिंह यादव के करीबी थे। सुखराम यादव ने भी अपने बयान में मुलायम सिंह यादव को अध्यक्ष बनाने का जिक्र किया। ये बात कही गई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद। अखिलेश यादव जी ने कहा था कि मैं ये चुनाव के बाद ये पद, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद प्रहलाद में वापस कर दूंगा। उसके बाद 4 चुनाव हो चुके, अब तक वो पद वापस नहीं किया। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। हालांकि ये सवाल गुरुवार को जब अखिलेश यादव से पूछा गया था तो वो इस सवाल को टाल गए थे और शिवपाल यादव के सवाल को परिवारवाद से जोड़ गए थे, बीजेपी को बधाई के साथ। चाचा को लेकर क्या कहें? चाचा की चर्चा बड़ी तेजी से है भाजपा के लिए। मुझे कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में, कोई जानकारी नहीं। इसलिए मैं बधाई देता हूँ आपको। बीजेपी के लोगों को कम से कम परिवारवाद तो खत्म कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी या फिर यूं कहें अखिलेश यादव सब कुछ जानते हुए भी कोई कदम नहीं उठाना चाहते, नाराज नेताओं के गिले शिकवे दूर नहीं करना चाहते, खासकर नेतृत्व कोई परिवर्तन नहीं चाहते।